स्टार पवन सिंह का खेसारी लाल यादव को मुंहतोड़ जवाब। पवन सिंह बोले, अंड बंड बोलने से पहले ये तय कर ले कि आखिर उन्हें स्टार किसने बनाया। खेसारी लाल यादव का पवन सिंह को कटाक्ष, कहा मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। निरहुआ के यदमुल्ला वाले बयान पर बौखलाए खेसारी लाल यादव। सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया। बिहार में वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी लगातार इन दिनों एनडीए के पक्ष में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से चुनावी रण में वो उतरे हुए हैं, इसको लेकर के खेसारी लाल यादव पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और वो कई तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अब इन तमाम टीका टिप्पणी को लेकर के खुद भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि अंड बंड बोलने से पहले आखिर ये तय कर ले कि उन्हें स्टार किसने बनाया। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पवन सिंह के इस मुंहतोड़ जवाब के बाद खेसारी लाल यादव और आरजेडी के प्रत्याशी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से पर्सनल कमेंट करना शुरू कर दिया और ये कहा पवन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कि मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। आपको बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में वे गोपालगंज और छपरा के एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करने के लिए पहुंचे। छपरा पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह ने अमनौर में बीजेपी के प्रत्याशी कृष्ण कुमार मंटू के पक्ष में जनता को संबोधित किया। इस दौरान भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव पर कटाक्ष करते हुए पवन सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले वो ये कहते थे कि पावर स्टार पवन भैया ने हमको बनाया, फिर कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आगे बढ़ाया और अब कहते हैं कि वो अपनी मेहनत से बने हैं। पवन सिंह ने कहा कि अंड बंड बोलने से पहले ये तय कर ले कि आखिर उन्हें स्टार किसने बनाया। साथ ही पवन सिंह ने कहा कि कभी वो खुद बोलता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का फैन है। भाइयों, जिसकी कथनी और करनी में इतना फर्क हो वो आगे क्या करेगा आप खुद समझदार है। हालांकि उन्होंने खेसारी लाल यादव का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। पवन सिंह ने कहा कि किसी के साथ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से रहना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी पवन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए खेसारी लाल यादव को लेकर के कटाक्ष किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आप भी सुनिए। भैया भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। हमारा भाईचारा अलग है, वो रिश्ता अलग है, लेकिन उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचार अलग है। हम एनडीए के साथ हैं और देखिए आप सबके सामने आज एयरपोर्ट पे बिहार के दो लाल निकल चुके हैं अपने जनता के बीच में और हमारी बिहार की जनता बहुत समझदार है, एनडीए के साथ है। जय एनडीए तय एनडीए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी गीत भी गाया है एनडीए के प्रचार के लिए, जो कि इन दिनों बिहार में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और ये गाना है जोड़ी नीतीश और मोदी का हिट हुई। आप भी सुनिए किस तरीके से पवन सिंह ने ये गाना गुनगुनाया। युवा जन साथ बाणे पावर स्टार के, बीजेपी के वोट दी है खूब ललकार के। तो अपने जनता का बेटा भाई पवन बोलता है, हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। हई बोला था बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। हालांकि बीजेपी नेता पवन सिंह की टिप्पणी को लेकर के आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बारे में उन्होंने हाल ही में कहा कि मैं एक पानी में नहीं रहता, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। मैंने आपको आइडल बनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे कर्मदाता या मेरे भगवान हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ खेसारी लाल यादव ने कहा। बधाई दिया है, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं उनको, वो बड़े भाई हैं और मैं टिप्पणी किसी पर्सनल विचारधारा में नहीं करता हूं। अगर मैंने उनके बारे में कुछ मैं बोलता भी हूं तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर वो एक हो जाए दोनों मियाँ बीवी तो उसमें मेरा फायदा है कि उनका फायदा है। एक व्यक्तिगत इंसान होने के नाते अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है तो मैं जवाब देता हूं। तो सवाल आखिर पैदा कौन करता है?
वही पैदा करते हैं। और मेरा उनसे व्यक्तिगत, अभी तो उन्होंने तत्काल ही बोला है कि मैं एक पानी पे नहीं रहता। कभी मैं बोलता हूँ कि पवन भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ, दिनेश भैया के कारण मैं यहाँ पे हूँ। तो भाई गाया तो मैं था, नाचा तो मैं था, राइटर तो मेरा था, हर चीज तो मैंने की थी। उनके कारण अगर मैं आपको आदर्श बना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे कर्मदाता हो गए और भगवान हो गए। आप बड़े भाई हैं, बट हर आदमी यहाँ पे अपने कर्मों से बड़ा होता है। बट ठीक है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। वो बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, तो इसका क्या जवाब दूं? तो मैं भी उनको बोला कि भाई आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूँ, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। इतना तो है कि मैं अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता हूँ और मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है, चाहे वो छोटे भाई का हो या मेरे परिवार का हो या मेरे लोगों का है। अगर भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में भेजा है तो एक जिम्मेदारी भी दी है, चाहे वो माँ का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बीवी का हो या समाज का हो। तो मुझे हर आदमी का सम्मान करना है और मैं सम्मान के साथ अपनी कद और पद को बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि मुझे सम्मान भी मिले और मैं लोगों को सम्मान भी दूं। और हर आदमी की अहमियत मेरे जीवन में है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के नेता दिनेश लाल निरहुआ ने खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्हें यदमुल्ला बताया था, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से निरहुआ ने यह बयान दिया था और खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला बताया था। अब इस बयान को लेकर के खेसारी लाल यादव पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने निरहुआ पर कहा, सुनिए उनका ये बयान। सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया? 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं, हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पर चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरियाद लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। माने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत, मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं और राजनीति का ये पता नहीं है, बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया की, यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से बिहार के सियासी दंगल में जहां मुकाबला एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में देखने को मिल रहा था, तो वहीं अब दूसरी तरफ भोजपुरी के जितने भी स्टार्स हैं वो एक दूसरे के साथ हॉट टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। फिर चाहे वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, खेसारी लाल यादव, पावर स्टार पवन सिंह हो या फिर दिनेश लाल निरहुआ, ये तमाम ऐसे आरजेडी और बीजेपी के लीडर्स हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और खुल करके चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह का जलवा बिहार में देखने को मिल रहा है, वो काफी हद तक एनडीए के वोट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि
पवन सिंह जहां जहां बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए जा रहे हैं, वहां पर जनता की भीड़ साफ तौर से देखने को मिल रही है, जो कि पावर स्टार पवन सिंह को सुनने के लिए पहुंच रही है, उन्हें देखने के लिए पहुंच रही है। और अब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि जिस हिसाब से पवन सिंह की फैन फॉलोइंग है, वो जल्द ही एनडीए को इसका फायदा देगी और ये वोट में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से आरजेडी और इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि पवन सिंह की रैलियों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी ज्यादा तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव को टेंशन में डाल रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।